सुने जो प्रेम से, वह हो जाए शुद्ध स्वरूप। यह 28वां अध्याय कार्तिक कथा अनूप। जय शिवनारायण। राधे राधे। आप सभी भक्तों को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, कार्तिक मास महात्म्य कथा के अध्याय 1 से अध्याय 27 तक हम श्रवण कर चुके हैं। उससे आगे की कथा यानी कि अध्याय 28 आज श्रवण करेंगे। और अध्याय 28 श्रवण करने से पहले भगवान कृष्ण और बुढ़िया माई की प्यारी सी कथा श्रवण करेंगे, जिसमें भगवान कृष्ण किस तरह से बुढ़िया की मदद करते हैं। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि कथा को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिएगा। तो शुरू करते हैं। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी और वह कार्तिक का व्रत रखती थी। उसके व्रत खोलने के समय कृष्ण भगवान आते और एक कटोरा खिचड़ी का रखकर चले जाते। बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह रोज यह देखकर ईर्ष्या करती कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल ही जाती है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने बुढ़िया गंगा गई। पीछे से कृष्ण भगवान उसका खिचड़ी का कटोरा रख गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा देखा और देखा कि बुढ़िया नहीं है, तब वह कटोरा उठाकर घर के पिछवाड़े फेंक आई। कार्तिक स्नान के बाद बुढ़िया घर आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला और वह भूखी ही रह गई। बार बार एक ही बात कहती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ एक पौधा उगा जिसमें 2 फूल खिले। एक बार राजा उस ओर से निकला तो उसकी नजर उन दोनों फूलों पर पड़ी और वह उन्हें तोड़कर घर ले आया। घर आने पर उसने वह फूल रानी को दिए, जिन्हें सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वह दोनों जब बड़े हो गए तब वह किसी से भी बोलते नहीं थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते तब रास्ते में उन्हें वह बुढ़िया मिलती, जो अभी भी यह कहती थी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। बुढ़िया की बातें सुनकर वह दोनों कहते हैं, हम हैं तेरी खिचड़ी और हम हैं तेरा बेला। हर बार जब भी वह शिकार पर जाते तो बुढ़िया यही बात कहती, वह दोनों वही उत्तर देते। एक बार राजा के कानों में यह बात पड़ गई। उन्हें आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से नहीं बोलते, तब यह बुढ़िया से कैसे बात करते हैं। राजा ने बुढ़िया को राजमहल बुलवाया और कहा कि हमसे तो किसी से ये दोनों बोलते नहीं हैं, तुमसे यह कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा, महाराज मुझे नहीं पता कि ये कैसे मुझसे बोल लेते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी और कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी का बेला भरकर दे जाते थे। एक दिन मैं स्नान करके वापस आई तो मुझे वह खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा बेला, तब इन दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी तो हम उसके 2 फूल बन गए थे। वह फूल राजा तोड़कर ले गया और रानी ने सूंघा तो हम 2 लड़कों का जन्म हुआ। हमें भगवान ने तुम्हारे लिए भेजा है। सारी बात सुनकर राजा ने बुढ़िया को महल में रहने को कहा। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने बुढ़िया की बात सुनी वैसे ही आपका व्रत करने वालों की भी सुनना। बोले कार्तिक महाराज की जय, कृष्ण भगवान की जय। अब सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 28। धर्मदत्त ने पूछा, मैंने सुना है कि जय और विजय भी भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे वे भगवान के समान रूप धारण करके वैकुंठ धाम के द्वारपाल हुए। दोनों पार्षदों ने कहा, ब्राह्मण, पूर्व काल में तृणबिंदु की कन्या देवहूति के गर्भ से महर्षि कर्दम की दृष्टि मात्र से 2 पुत्र उत्पन्न हुए।
उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम विजय हुआ। पीछे उसी देवहूति के गर्भ से योग धर्म के जानने वाले भगवान कपिल उत्पन्न हुए। जय और विजय सदा भगवान की भक्ति में तत्पर रहते। वे नित्य अष्टाक्षर मंत्र का जप और वैष्णव व्रतों का पालन करते थे। एक समय राजा मरुत ने उन दोनों को अपने यज्ञ में बुलाया। वहां जय ब्रह्मा बनाए गए और विजय आचार्य। उन्होंने यज्ञ की संपूर्ण विधि पूर्ण की। यज्ञ के अंत में अवभृत स्थान के पश्चात राजा मरुत ने उन दोनों को बहुत धन दिया। धन लेकर दोनों भाई अपने आश्रम पर गए। वहां उस धन का विवाह करते समय दोनों में परस्पर लाग डांट पैदा हो गई। जय ने कहा कि इस धन को बराबर बराबर बांट लिया जाए। विजय का कहना था नहीं, जिसको जो मिला है वह उसी के पास रहे। तब जय ने क्रोध में आकर लोभी विजय को श्राप दिया कि तुम ग्रहण करने के देते नहीं हो, इसीलिए ग्राह अर्थात मगरमच्छ हो जाओ। जय के शाप को सुनकर विजय ने भी शाप दिया कि तुमने मद से भ्रांत होकर शाप दिया है, इसीलिए तुम मातंग अर्थात हाथी की योनि में जाओ। तत्पश्चात उन्होंने भगवान से शाप निवृत्ति के लिए प्रार्थना की। श्री भगवान ने कहा, तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारा वचन कभी असत्य नहीं होगा। तुम दोनों अपने ही दिए हुए इन शापों को भोगकर फिर से मेरे धाम को प्राप्त होगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। तदनंतर वे दोनों गंड नदी के तट पर ग्राह और गज हो गए। उस योनि में भी उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा और वे भगवान विष्णु के व्रत में तत्पर रहे। किसी समय वह गजराज कार्तिक मास में स्नान करने के लिए गंड नदी गया, तो उस समय ग्राह ने शाप के हेतु को स्मरण करते हुए उस गज को पकड़ लिया। ग्राह से पकड़े जाने पर गजराज ने भगवान रमानाथ का स्मरण किया। तभी भगवान विष्णु शंख, चक्र और गदा धारण किए वहां प्रकट हो गए। उन्होंने चक्र चलाकर ग्राह और गजराज का उद्धार किया और उन्हें अपने ही जैसा रूप देकर वैकुंठ धाम को ले गए। तब से ही वह स्थान हरि क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। वे ही दोनों विश्व विख्यात जय और विजय हैं, जो भगवान विष्णु के द्वारपाल हुए हैं। धर्मदत्त, तुम ईर्ष्या और द्वेष का त्याग करके सदैव भगवान विष्णु के व्रत में स्थिर रहो। समदर्शी बनो। कार्तिक, माघ और वैशाख के महीनों में सदैव प्रातःकाल स्नान करो। एकादशी व्रत के पालन में स्थिर रहो। तुलसी के बगीचे की रक्षा करते रहो। ऐसा करने से तुम भी शरीर का अंत होने पर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होगे। भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले तुम्हारे इस व्रत से बढ़कर न यज्ञ है, न दान है और न तीर्थ ही है। विप्रवर, तुम धन्य हो, जिसके व्रत के आधे भाग का फल पाकर यह स्त्री हमारे द्वारा वैकुंठ धाम में ले जाई जा रही है। नारद जी बोले, हे राजन, धर्मदत्त को इस प्रकार उपदेश देकर वे दोनों विमानचारी पार्षद उस कलहा के साथ वैकुंठ धाम को चले गए। धर्मदत्त जीवन भर भगवान के व्रत में स्थिर रहे और देहावसान होने के बाद उन्होंने अपनी दोनों स्त्रियों के साथ वैकुंठ धाम प्राप्त कर लिया। इस प्राचीन इतिहास को जो सुनता है और सुनाता है, वह जगत गुरु भगवान की कृपा से उनका सानिध्य प्राप्त कराने वाली उत्तम गति को प्राप्त करता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे।